अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सखर के इलाके रोहड़ी में बारूदी मवाद तलफ करते हुए धमाका। बीडीओ के 2 और रेंजर्स के 1 एहलकार समेत 4 अफराद शहीद, 6 जख्मी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना, ईमान लाने को ना कहा जाए। फैसला आसमानी सहीफा नहीं कि गलती नहीं हो सकती। माजी में एक चीफ जस्टिस ने किताब में लिखा था कि फैसले के लिए दबाव था। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान और पिंडी का शैतान सुप्रीम कोर्ट के नाम पर इल्जाम लगाते हैं। शरीफ फैमिली की वारंट गिरफ्तारी जारी करने की नैब की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने 3 रेफरेंसेस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के दोबारा तलबी के सम्मन जारी कर दिए। सम्मन की कॉपियां मुल्ज़िमान की रिहाइशगाह पर चस्पा करने का हुक्म। आसिफ किरमानी को भी मुल्ज़िमान को सम्मन से आगाह करने की हिदायत। जमहूरियत को छेड़ा गया तो ये पाकिस्तान से सबसे बड़ी दुश्मनी होगी। आर्मी चीफ की जमहूरियत के तसलसल की बात खुश आइंद है। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू, कहा इदारे आपस में लड़ेंगे तो रियासत कमज़ोर होगी। वज़ीर आज़म और वज़रा ने घर दुरुस्त करने की पहले बात क्यों नहीं की। गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ समेत 8 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। एहतसाब अदालत में राजा परवेज़ अशरफ का सेहत जुर्म से इनकार। मुकदमे के गवाहान शहादत कलमबंद करवाने के लिए आइंदा समात पर तलब। मैं नियाज़ी साहब की तरह नहीं हूँ कि पाकिस्तान के आईनी इदारों को मैं गालियाँ दूँ, उनकी मैं तौहीन करूं। आयशा गुलअली ने तहरीक इंसाफ में नया ग्रुप बनाने का इंदिया दे दिया। कहती हैं अकबर एज बाबर जस्टिस वजी के साथ राब्ते में हों। रहनुमा इमरान खान को क़यादत से हटाने के लिए मेरी क़यादत में मुत्तहिद होने पर तैयार हैं। गुलअली की जानिब से रेफरेंस पर जवाब भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा। कुर्सियां लग गई, स्टेज सज गया, इमरान खान खिताब करेंगे। N120 के नताइज नामुकम्मल। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार यास्मीन राशिद और नून लीग की जानिब से ख्वाजा अहमद हसन वापस चले गए। यास्मीन राशिद कहती हैं नून लीग ने इंतखाब से कबल ही धांधली की, जिसकी वजह से शिकस्त हुई। मुल्क कदम बर्दाश्त से नहीं चल सकता। मिल बैठकर बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। ANP के सरबराह असफनियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब तक अमन नहीं होगा तरक्की नहीं होगी। मिशाल कत्ल केस में गिरफ्तार 57 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान के वकला ने एबटाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वकालतनामे जमा करा दिए। सिंध हाई कोर्ट में तानिया खासखेली कत्ल केस की समाअत। चीफ जस्टिस का मकतूला के अहल खाना को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। IG सिंध को तफ्तीश की निगरानी की हिदायत। DIG हैदराबाद के मुल्ज़िमान के सहूलतकारों को भी जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। डिफेंस कराची में घरेलू मुलाजमा फातिमा का कत्ल हुआ, खुदकुशी नहीं की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़की के चेहरे, होंठों और सीने पर तशद्दुद के निशानात हैं। कराची में आयशा भवानी कॉलेज चौथे रोज भी तलबा के लिए बंद। इमारत के बाहर तलबा की बड़ी तादाद मौजूद। सूबाई वज़ीर तालीम का महकमा तालीम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट ने आयशा भवानी ट्रस्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मंजूर कर ली।
कराची में गिरफ्तार ऑनलाइन मंशियात फरोश गिरोह के सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिमान का फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया के जरिए तलबा को नशे का आदी बनाना हदफ था। आइस हेरोइन का जहर फैलाने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। ताहाल आजाद गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। और कराची में अचानक सूरज गजबनाक, समंदरी हवाएं बंद, शदीद गर्मी की लहर। मजीद 3 रोज तक जारी रहने की वार्निंग। 36 से 38 डिग्री की गर्मी 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस होगी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।